गर्मी का महीना, खड़खड़ दोपहरिया। रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौटे थे। गाय हाल की ब्याई थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बहुत ही बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या, रह रहकर अपने बछड़े को चाटकर अपना प्यार दर्शा देती थी। रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़ा बहुत ही प्यासे हैं, पर आसपास ना तो कोई कुआं दिखता था, ना ही कोई तालाब। रमेशर भाई रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बगीचा दिखा। उनके मन में आया कि इस बगीचे में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे और शायद वहाँ कोई गड्ढी हो, इन अनबोलतों को पानी भी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बगीचे की ओर बढ़ने लगे। बगीचा बहुत ही बड़ा था और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था। बगीचे में एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। पर जैसे ही रमेशर भाई गाय बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरमर की एक भयावह आवाज़ शुरू हो गई। यह आवाज़ इतनी भयावह थी कि रमेशर भाई के साथ गाय और बछड़े भी थोड़ा सा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बगीचे के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और वहीं किनारे पर एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझे। छाँव में उन्हें तथा गाय बछड़े को थोड़ी देर राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे इधर उधर नज़र दौड़ाए, पर कहीं पानी नज़र नहीं आया। उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बगीचे के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा शायद इस बगीचे के भीतर कोई तालाब हो, वह भले सूख गया हो और शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सिर पर बंधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर से बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़कर बगीचे के अंदर घुसने लगे। बगीचा बहुत ही घना था और उस खड़खड़ दोपहरिया में उस बगीचे में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेशर भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयावह एहसास करा जाते थे। बगीचे में काफ़ी अंदर जाने पर रमेशर भाई को एक तालाब दिखा। उसके पेटे में थोड़ा सा सफ़ा पानी भी था, पर उस गड्ढी के किनारे का नज़ारा देखकर रमेशर भाई के कदम ठिठक गए। अचानक उनके माथे से पसीने की बूंद टपटपाने लगी। उनके कदम अब ना आगे बढ़ रहे थे, ना पीछे आ रहे थे। दरअसल गड्ढी के किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछल के पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ भूत बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 5-6 पैर। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आम आदमी की तरह दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले रमेशर भाई के लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए उल्लासमय से भरा था। अब रमेशर भाई क्या करे? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन में हनुमान जी का नाम लेकर गुर्राने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंक लगाकर गाय वाली दिशा में भागे। गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी।
और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गौवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे गाय से चिपक कर इस बगीचे से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उससे चिपक कर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा सा कम हुआ और हिम्मत भी वापस लौट आई। रमेसर भाई सोचे कि अरे मैं तो गबरू जवान हूँ, रोज पहलवानी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर रहा हूँ। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालत में इनका सामना करूँगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको अकेला ही ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह है कि रमेसर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में पूरा गांव घुमाते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी अकेले ही पटा देते थे और आवश्यक होने पर दूर के खेतों को भी अकेले ही जोत देते थे। कभी कभी तो गाय चराने अकेले ही दूर जंगल में चले जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे अचानक ही रमेसर भाई के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना गाय और बछड़े दोनों को लेकर इस गढ़ई के पास चला जाए। हम तीनों पानी भी पी लेंगे और भूत प्रेतों को सामने से देखने का मौका भी मिल जाएगा। उनके दिमाग में यह बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हो तो भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमेसर भाई उठे और गाय को लेकर गढ़ई की ओर बढ़े। गाय के पीछे पीछे बछड़ा भी चलने लगा। जैसे ही रमेसर भाई गाय को लेकर गढ़ई के पास पहुंचे, गाय, बछड़ा तथा उनके पैरों के कारण चरमराते पत्ते आदि उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेसर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में रमेसर भाई की ओर आगे भी बढ़ा, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रमेसर भाई निडर होकर गढ़ई के किनारे पहुंचे, पर अरे यह क्या, वे तथा गाय बछड़ू पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े होकर नाच रहे थे। कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कपाने के लिए काफ़ी थी। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेसर भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय के गरियाव को और कसकर पकड़ लिया। अब रमेसर भाई एक हाथ में लाठी भांजते हुए तथा गाय को खींचते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों में कूदते फांदते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब बगीचे का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वाले के मुंह में प्राण आ जाए। अब ना भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना ही रमेसर भाई, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर उन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अचानक रमेसर भाई अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़े पकड़े ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में ढकेल दिए और फिर तेजी से आकर गाय के पास खड़े हो गए। अब तो उन भूतों में से कुछ भूत डरे सहमे नजर आने लगे और पता नहीं चला कब कुछ भूत वहां से गायब भी हो गए। पर अभी भी 5-7 भूत रमेसर भाई का रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खरपात आदि बगीचे में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और रमेसर भाई के साथ वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए,
क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहाँ एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते वहाँ किसी ने भी नहीं देखा। उस नौयौवना के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। उस महिला को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए। ऐसा लगा मानो सब उसके सम्मान में झुक गए। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी के लिए तरसाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान थे। आखिर हम में से भी कई तो कुछ दुर्घटना के शिकार हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ, बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र 15 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफ़ी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग घास फूस वाली पगडंडी के रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रमेशर भाई भी भावुक हो चले। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांव को चाट रही थी। रमेशर भाई अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखे थे, क्योंकि वे कई बार रात बेरात घर से दूर एकांत में रहते थे, तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला तो पड़ा ही था। पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिले जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होती तो वे उसे जरूर घर ले जाकर उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस महिला प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत गड़े से दूर हो गए और रमेशर भाई अपनी गाय के साथ छककर पानी पिए। उस गड्ढे का पानी भी बहुत मीठा था। ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वह पानी नहीं अमृत लग रहा था। पानी पीने के बाद रमेशर भाई अपने अंगूछे को पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को अब पूरी तरह से राहत मिल चुकी थी। रमेशर भाई मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बगीचे से बाहर निकले। बगीचे से बाहर आने के बाद जब रमेशर भाई घूमकर बगीचे की ओर देखे तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़ा पाया। वह भूतनी प्रेम भाव से रमेशर भाई को निहार रही थी। रमेशर भाई 2 मिनट खड़े होकर उस प्रेतनी से नैनचार किए और शायद फिर मिलने की आस लगाए गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।